नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन और आज हम बात करेंगे के पॉप के बारे में। बेसिकली अगर कुछ भी बताना है किसी भी यूट्यूबर को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी यूट्यूबर को अगर कुछ भी गाइड करना है तो उसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बता रहे हैं, आँख ना हाथ है ना पैर है, मतलब फेंके जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना। अब बात आ रही है के पॉप की, क्योंकि कोरियन बेस्ड इंडस्ट्री है ये, तो इस इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत सारे टीनेजर उतावले हैं। उनको लगता है कि वो भी अपनी एक आर्मी बना सकते हैं। बहुत अच्छा सोच है, बहुत सही आप सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कौन लोग जा सकते हैं कौन लोग नहीं जा सकते उनको भी ये बात पता होनी चाहिए। ऐसे ही तो आप किसी भी रास्ते पे नहीं जा सकते ना, क्योंकि आपको पता है अगर वो रास्ता बंद है आगे आपके लिए तो फिर जाने का क्या फ़ायदा उस रास्ते पे, फिर आपको वापस आना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और टाइम सबसे बड़ी चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई ऐसी इंडस्ट्री में जाने के लिए, यानी के पॉप इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए आपको कोरियन आनी चाहिए। कोरियन नहीं तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, कंपलसरी है। बिल्कुल सही, इंग्लिश आनी चाहिए, बट कोरियन आए ये ज़रूरी नहीं है। ये तो मैंने कहीं नहीं सुना कि आपको कोरियन आनी चाहिए। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ क्या कर रहे हैं, कोरियन सॉन्ग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरियन सॉन्ग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिंदी सॉन्ग्स को नहीं गाकर वो इंग्लिश सॉन्ग के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज उनको के पॉप इंडस्ट्री के अंदर जाना है। अब सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है, अगर आप इसको जान लेते हैं तो फिर आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो ये गाइस इंडस्ट्री है, आपको क्या लगता है कि एक सिंगर की ज़रूरत है उनको? नहीं, उनको कोई सिंगर की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको कोई डांसर की ज़रूरत है। वो सिंगिंग और डांसिंग उस ट्रेनिंग में कराते हैं, उनको एक टैलेंट की ज़रूरत है। अब आप बोलोगे यार टैलेंट मतलब कैसा टैलेंट, क्या टैलेंट? टैलेंट आप हर चीज़ को कर सकते हैं, इस बात का टैलेंट। आपकी बॉडी कैसी है, बॉडी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और आप एक फिट हैं या फिर नहीं है, आपकी स्किन ग्लो है या फिर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई जो ये अभी श्रेया अभी गए थे, उनका स्किन तो इतना फेयर नहीं था। गाइस फेयर नहीं था, लेकिन और चीज़ें थी जो प्लस पॉइंट में उनको काफ़ी आगे ले गई। और दूसरा, वो इंडिया से थी, इसीलिए एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट रहा, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस बहुत है, इंडिया में के पॉप को देखने वाले बहुत है। इस वजह से जो के पॉप इंडस्ट्री है उनको ये काम करना पड़ा। अब आप अपनी तरफ से देखिए, देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्लिम नहीं हैं, आप फिट नहीं हैं, आप मोटे हैं, थोड़ा सा भी मोटे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मोटो का कोई काम नहीं है के पॉप के अंदर, ये बात आप समझिए। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, क्योंकि बॉडी शेमिंग होती है वो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है और मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, वो बॉडी शेमिंग है, बिकॉज वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, अपने हाथ पैर नए नहीं ला सकता। लेकिन जो मोटा है वो अपने आप को चेंज कर सकता है। अगर मोटे को मोटा नहीं बोलेंगे तो वो अपने आप को सुधार नहीं सकता। बेसिकली देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इंसान अपनी बॉडी से फिट नहीं है, जिसकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है मसल परसेंटेज के अकॉर्डिंग, वो के पॉप के अंदर नहीं जा सकता। उसको पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हम तो मोटे ही नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी चाहिए आपके अंदर मसल परसेंटेज कितना है। बहुत सारे लोगों के अंदर मसल है ही नहीं, फैट ही भरा पड़ा है, बॉडी उनकी लगती नहीं है मोटी, लेकिन वो मोटे होते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी, क्योंकि के पॉप इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप दिखते कैसे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप गाते कैसे हैं, नाचते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर आप आज नहीं समझोगे तो फिर बाद में समझोगे, जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये बात अभी समझ जाओगे तो फिर आप इससे दूर हो जाओगे। वही बात करते हैं श्रेया की, तो श्रेया कोई सिंगर नहीं है, ना ही कोई डांसर है, बट उसकी आप बॉडी देखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। श्रेया ने लगभग 5 साल तक योगा किया है, योगा के अंदर अपनी महारत हासिल करी और वो हर तरह के योगा परफॉर्म कर सकती है। क्या आप कर सकते हैं? ये आपको जरूर सोचना चाहिए अगर आप के पॉप इंडस्ट्री में जाते हैं। मैं योगा की बात लेके क्यों बैठ गया, योगा है उधर नहीं दिखाना होता, लेकिन आपकी बॉडी कितनी स्ट्रेच हो सकती है
वो ज़्यादा डिपेंड करता है। तो योगा को लेके मत बैठ जाना, आप ये देखना कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रेच कर सकती है। किसी भी तरह का डांस परफॉर्मेंस, कोई भी स्टेप आप सीख सकते हैं या फिर नहीं, ये बहुत मैटर करता है। आपका फेस कट कैसा है, जी हाँ दोस्तों, फेस कट भी बहुत मैटर करता है। डायमंड है, ओवल है या फिर आपका एक सर्कल टाइप का है। मोस्टली जो फेस कट हार्ट और डायमंड ही लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शन के अंदर वो सर्कल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो आपको अपना फेस कट भी देखना है, आपकी जो फेस का नाक नक्शा वो कैसा है, आपकी नोज़ कैसी बनी हुई है, आईज, ये सब कुछ भी मैटर करता है। बहुत सारे लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, बट हाँ ये ट्रूथ है और इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि के-पॉप इंडस्ट्री सब कुछ देखती है। वो एक चीज़ के लेकर आपको नहीं सिलेक्ट करेगी। उसकी जो फैन फॉलोइंग बढ़ी हुई है सिर्फ उसके गानों को लेकर नहीं बढ़ी, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को लेकर बढ़ी हुई है। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो जितने भी के-पॉप फैंस हैं जो जाना चाहते हैं, जाइए, ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है तो फिर आपके पास और अदर ऑप्शंस भी हैं। ज़रूरी नहीं है के-पॉप ही वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। गाइज समझिए इस बात को, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप के-पॉप के लिए आपको लगता है कि नहीं है तो फिर बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जो कि इससे भी बेटर हैं, उन पे आप जाकर फोकस कर सकते हैं। बेसिकली मेरा काम था आपको एडवाइस देना। आई होप आपको जैसी भी लगी आप एक्सेप्ट करो या ना करो, वो आपके ऊपर है। वही मैं आपको ऑडिशंस तो बताता ही हूँ कि भाई इस जगह के-पॉप के ऑडिशंस निकल रहे हैं, इस जगह रजिस्ट्रेशंस निकल रहे हैं। ये सारी अपडेट देना भी मेरा काम है, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप वास्तव में के-पॉप में जाना चाहते हैं तो फिर उन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। वही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।